करा नवलगढ़ के सभी अधिकारियों की, और करवा, तेरी सरकार में दम है तो करवा ले जांच, लेकिन साथ साथ के अंदर तेरी डिग्री की जांच भी करवा। 5वीं फेल आदमी 10वीं की मार्कशीट लेके और यहाँ पे बातें करता है। नवलगढ़ जैसा मैं करूँ, समझदार लोग, नवलगढ़ के समझदार लोग कैसे बातों में आ गए। अब एक व्यक्ति हो, मेरे मित्र ही राजेश कटेवा जी, वो कल परसों में उनको सुन रहा था, वो बोल रहे हैं, उनसे पूछा कि ये हवेलियाँ टूट रही है, क्या मामला है, राजकुमार जी के टाइम पर टूटती, तो बोला उस समय राजकुमार टूटवाता था, अब सेठ तुड़वाते हैं, अब सेठ तुड़वा रहे हैं। अरे भले आदमी। दूसरा उनसे पूछा गया ये बदराना जोड़ा किसका है, बोला मुझे नहीं पता है किसका कसका है, तो वो जाने, वो विक्रम सिंह जाने। मेरे को तो विक्रम सिंह ने यह कह रखा है कि अगली बार विधायक तेरे को बनाऊंगा। ये कैसे कैसे राजेश कटेवा जैसा बिजनेसमैन व्यक्ति ऐसी बातों में आके, जब वो आदमी इस तरह से बात कर सकता है तो भगवान कुछ भी करे। दूसरी बात और बोली कि राजकुमार तो बकरी है, गाय है, और वो अपना अपने लैली बता रहे हो भी इंटरव्यू में, तो भैया तने लैली पड़ो मजबूत, तने मुबारक हो। मैं तो बकरी गाय रहे जो कम से कम दूध तो दे, कोई खाए तो को नहीं है, कोई ने मारा तो को नहीं, बकरी दूध तो दे, बकरी कोई काम तो हंसी, मैं तो बकरी मानने से अपना आपने। लेकिन मैं इतना कहना सकता हूँ गंभीरता के साथ कि 15 सालों में जो विकास के कार्य हुए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि शहर के 1-2 आदमी जिनको मैं बहुत उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ और आज भी करता हूँ, वो लोग ये कहते हैं कि इस 11 महीने के अंदर नवलगढ़ का काया पलट हो गया, इतने काम हो गए। अरे एक काम तो बताओ, एक खोरियो बेटे रखड़ोगे, एक काम तो बताओ। जो काम हमने स्वीकृत कराए थे, गहलोत साहब की सरकार में हम लोग लेके आए थे, उन कामों को पूरा करवा दे 5 साल में, भले आदमी तभी मान जाएंगे। तो मैं आज वैसे ज़्यादा राजनीतिक बात करने के मूड में नहीं था, लेकिन चूंकि अभी इतने सारे समय से बातें चल रही है कि ये चल क्या रहा है, और कम से कम चुनाव के समय भ्रमित कर दिया, जो भी कर दिया भैया, अब तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन अब तो सच बोलना शुरू करो, अब तो धरातल की बातें करना शुरू करो, ताकि ये नवलगढ़ की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है हर बात को। लेकिन समय का है कि उस समय, हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीस कौम की जनता को कि पिछली बार 80,000 वोट आए थे, इस बार 90,000 वोट दिए। वोट तो 10,000 बढ़ा के दिए, मेरी जनता का आशीर्वाद मेरे पे कम थोड़ी हुआ है। और आज आपने देखा इस रक्तदान शिविर में किस प्रकार से, आप देखो रक्तदान शिविर में किस प्रकार से, और अभी तो इस सरकार का 11 महीने यही आप बोलिए कि अगले साल चुनाव है, अगले साल चुनाव वजना तो आदमी फिर भी सोचे, मन से आए सब लोग। मैंने एक भी व्यक्ति को कॉल नहीं किया है, सब कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और वो कार्यकर्ताओं ने सारा कार्य किया। कार्यकर्ता अब समझ चुके हैं कि जो नुकसान हम 11 महीने पहले उठा चुके, इस नवलगढ़ की गरीब जनता के जो काम हो सकते थे उनका सुनने वाला था। लेकिन मैं आपको, आपके माध्यम से आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर राजकुमार आपका है, आपके लिए हरदम तैयार है, और हर उस व्यक्ति के लिए संघर्ष करेगा जो व्यक्ति इस राज्य के अंदर जो पीड़ित करेंगे। और दुख इस बात का है कि ये कह रहे हैं कि 15 सालों में लोगों में डर तो अब है, डर तो लोगों में अब है। 15 साल तो राम राज्य था, सबको स्वतंत्रता थी, बोलने की थी, मजाल नहीं है कि किसी के यहाँ पे कोई आके बदमाशी कर ले। अब इस 11 महीने के अंदर कितनी चोरियां, कितनी डकैतियां, कितने काम हो गए, वो जनता तय करे, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन 15 साल के अंदर राम राज्य था। मेरे और आपके बीच में दलाल पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। सीधा जनता से मेरा सीधा संपर्क था। अब दलाल क्या होता है, वो दलाल अब पता चलेगा कि चल रहा है लोगों को कि फलाने आदमी को साथ ले जाओ, पहले से ही बायोडाटा बना रखा है, पता करो इस गांव के अंदर इस आदमी ने वोट दिए नहीं दिए। बाबा राम साहब की कसम खाई कहता हूँ, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को भी कहा, आपकी अदालत में खड़ा हूँ, मेरे पास जो वोट दिया वो आया तो उसका भी काम किया, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम किया। मैंने कभी नहीं कहा कि तूने दिया है नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ, वोट मन का है, जिसने दिया वो उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। लेकिन नवलगढ़ को जो लोग बांटने का काम करते हैं, बंटने नहीं देंगे। नवलगढ़ हमेशा इस बाबा राम साहब पीर की धरती पर, हम 36 कौम के लोग इसको आगे बढ़ाने के अंदर हम लोग अपना योगदान देते रहेंगे। और आज पुनः आपके माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जो इस बड़े महायज्ञ रक्तदान शिविर से जो जुड़े हुए थे, सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रक्तदाताओं का विशेष तौर से, जिन्होंने अपना रक्त देकर एक इतिहास रचा है, और उस परिवार की दुआएं उनको मिलेंगी जिस परिवार को जब उनको आवश्यकता पड़ेगी, उसको खून मिलेगा तो वो परिवार उनको दुआएं देगा। वो दुआएं मुझे मिलेंगी, मैं लाकर आप लोगों के बीच में बांट दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो, मैं इतना